गाय मेरी माता है तो साढ़वा हमर बाप है, भैंसिया हमर मौसी है तो भैंसावा हमर मौसा है, बकरिया हमर दादी है तो बोकुआ हमर दादा है। ई कहे में लाज लागल? गइये भर भैंसिया तोहर दूध होकर न पियलक। गाय मेरी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय क्यों माता है? चूंकि दूध पीते हैं, तो गाय के दूध पीते हैं तो माई हो गई। भैंसियों के दूध पियला तो हाँ तो कथी भेल? तो मौसी भेल। बकरियों के दूध पियला तो हाँ तो कथी हुई? दादी हुई। अब बताइए, गैया के दूध पियला तो गाय मेरी माता है, गैया के बहन भैंसिया भेल तो ओकरा के मौसी कहा ना, भैंसावा के मौसा कहा, बकरिया तोहर दाई भेल, बोकुआ तोहर दादा भेल, गैया तोहर माई भेल, साढ़वा तोहर बाबू भेल। इतना चली 25 गो मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दे। इधर 25 गो मिट्टी के खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे। इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता माटी के खड़ा को कैच करो तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा। मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खड़ा को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से हाल हनुमान शिव शंकर दुर्गा पार्वती बनाकर पेंट पोचारा करके लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो, हे दुर्गा जी हम पर कृपा करो। दुर्गा के पास हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा मोतीपुर में जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। इस रास्ते से अगर बिजली के तार गई है, उसको आज छुएगा तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज रिजल्ट होगा। आप धान का खेती करते हैं, मकई का खेती करते हैं तो रिजल्ट 3 महीना में आ जाता है। टमाटर बैगन आलू रोपते हैं तो 1-2 महीना के बाद, मुरई रोपते हैं तो 45 दिन के बाद खाने लायक हो जाता है। लेकिन ब्राह्मणवाद को आज तक आपके खानदान के लोग जो कुछ दान दिया वहाँ मिला कि ना मिला, उसका रिटर्निंग कुछ आया है? वहाँ से कुछ आया है? जैसे आपका बेटा कलकत्ता में कमा रहा है, पंजाब में कमा रहा है, चाहे अरब ईरान में कमा रहा है, तो वहां से जो मनी ऑर्डर करेगा तो यहाँ से डॉक्यूमेंट पैसा दे देगा, डाक बाबू पैसा दे देगा तो उस पर साइन करवा देगा कि मैं 500 रुपया पाया। तो फिर वो अधकट्टी जो भेजता है उसके यहाँ जाता है तो वो कहता है कि पावती रिटर्न आ गया। इस तरह से जो दान किया है रिटर्न कुछ आया है? इसके बाद भी हमारे लोग आज तक नहीं समझे। आज तक वो जो दिए सब उसका हो गया। जब वही भेजता है तो तुम अपने यहाँ से क्यों नहीं भेज देते हो? गाय तो सकता कि आप ब्राह्मण को दान करते होते, वो मोबाइलो दान कर देना, 3 महीना के बाद पूछना हेलो बाबू पलंग पटिहार तो सकता क्या दे लिया वहां मिल की रास्ते में है। इतना गधा बन गया राजा राम मोहन राय ऊंचे जाति के लोग थे, ब्राह्मण जाति से आते थे और ये परंपरा सवर्णों में थी, विधवा विवाह उनमें नहीं थी, शूद्रों में ये बुराई नहीं थी। आप धोबी किसको कहते हैं? कि दूसरे का कपड़ा साफ करता है उसको आप धोबी कहते हैं, अपना कपड़ा साफ करता है उसको धोबी कोई नहीं कहता। इसी तरह से राजा राम मोहन राय के जाति में सती प्रथा का, महिलाओं को जलाने का प्रथा थी। वो प्रथा सवर्णों में थी या सवर्ण कौम से वो आते थे। राजा राम मोहन राय तो वो तो अपना कल्याण किया, समाज में तो वो बुराई थी नहीं, तो समाज को उसका कल्याण क्या किया? वो अपना कल्याण किए उसका विरोध करके। वो अहिर कोयरी कुर्मी कानू कलवार चमार दुसाध में ये सती प्रथा का परंपरा नहीं था कि हमारा वो कल्याण कर दिए। वो अपना कल्याण किया, क्योंकि वो बुराई उन कौम में थी इसलिए वो अपना बुराई किया, हमारा कल्याण वो नहीं किए हैं। समाज सुधारक थे रैदास, कबीर, पेरियार, ज्योतिबा फूले। आप आज तक आपसे मैं कहूंगा एक भी ब्राह्मण बुद्ध का इतना सत्य विचार है, एक भी बौद्धिस्ट बना, कबीरपंथी बना, लेकिन यहाँ का पढ़ा लिखा एमए बीए पास अपने महामना बुद्ध का विचार पर नहीं चला, उनके आदर्श पर नहीं, पेरियार ज्योतिबा फूले के आदर्श पर, कबीर के आदर्श पर नहीं चला और इलिटेड तुलसीदास के रामायण के चेला बन गया। तुलसीदास का अनुयायी पढ़ा लिखा बन गया, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, लेकिन अंबेडकर चालीसा अब बुद्ध चालीसा नहीं पढ़ रहा है, नहीं घुस रहा है। और कार्ड लिखने में लिखते हैं कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम में हजामत, पगड़ी चादर में ब्रह्म भोज। अच्छा, आत्मा शरीर में होती तो जिस तरह से शरीर खड़ा है
इसमें लंग्स है, किडनी है, बोन्स है, स्प्लीन है, हार्ट है, सभी पार्ट के विश्व में डॉक्टर है ना। किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, सबके डॉक्टर, स्किन सबके, ब्लड सबके, आंख नाक के सबका विशेषज्ञ डॉक्टर है दुनिया में। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में कहीं है। जब आत्मा, डॉक्टर को पता नहीं है कि आत्मा शरीर में होती नहीं है, तो फिर ब्राह्मण बता दिया हम आत्मा का झूठी बात को ढोते चले जा रहे हैं। आत्मा होता नहीं है। शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। शरीर डेली अरबों खरबों परमाणु भात दाल में जाता है, साग सब्जी में जाता है, कल फिर शरीर से निकल जाता है मल मूत्र के द्वारा। यही क्रम चल रहा है। फिर उनकी आत्मा की शांति होता आप साधनामत है। जब शरीर में आत्मा होती नहीं तो शांति किसको दिया जाए। फिर लिखते हो कि मोक्ष कार्यक्रम में हजामत। हजामत का अर्थ समझते हैं, हम पढ़ा लिखा आदमी इसमें हैं। हजामत का अर्थ होता है कि फलाना का चूना लगा दिया, 9 2 11, फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया। ब्राह्मण ऐसा बात बता दिया कि माँ छिलवा करके उतरी सुतरी पहना के ऐसा भेष बना देता है छोट जात को कि बुझाता है कि अपना बाप के मर्डर कैले बाद 302 के प्रायश्चित कटे थे। और हमारे लोग पगड़ी चादर ब्रह्म भोज कहते हैं, तो क्यों नहीं? अगर जादव मर गए तो पगड़ी चादर जादू भोज, अहिर भोज, कानू भोज, उसके बगैर हमारे लोग पूछते हैं कि तरन तारण शुद्ध न होगा जो 5 को बाभन न खाएगा तोले। इस मान्यता को खारिज कीजिए, इस धोने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण भोज तो टोटल नकारने की चीज है, इनकार कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। मात्र गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग जुटिए, शोक सभा कर दीजिए, बात खत्म। 1 मिनट का मौन धारण कर दीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए, बात खत्म। लेकिन इतना आडंबर बना दिया, लंबा चौड़ा प्रोसेस कि आप लाखों लाख खर्चा 10-11 दिन में माछ छिलवा के। तो माछ छिलवाना का मुहावरा है कि माछ छिलाना, चूना लगाना, आस्तीन का साफ मुहावरा। माछ छिला करके उतरी सुतरी पहना करके ऐसा चंडाल लेकर मुंह बनाता है कि 302 कैले है, मर्डर करके प्रायश्चित कटे थे। यही आप लोगों से करवाता है, आप लोग करने में बड़ा आनंद लेते हैं। हमारे नेता हैं, गया जाते हैं माता पिता के पिंडदान करने, एक तरफ ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करते हैं, तो तुम तब ब्राह्मणवाद में तो खाद पानी दे रहे हो, गया जा करके पिंडदान करते हो ब्राह्मणवाद को, आइने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात भी करते हो। तो इसका मतलब है कि नहीं होगा, हंसना गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। पिंडदान अगर कोई करता है उसको वोट मत दीजिए कि 25 को मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दे, इधर 25 को मिट्टी के खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, एक कुत्ता माटी के खड़ा को कैच करो तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खड़ा को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा पार्वती बनाकर पेंट पोचारा करके लंगौटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो, हे दुर्गा जी हम पर कृपा करो। तो दुर्गा के पास, हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा मोतीपुर में जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। ब्राह्मणवाद ऐसा तिक्रम रचा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का गुलाम बना है। गुलामी का कारण यही है कि हमारे 90% जाति में बटा हुआ है। जाति का, देवी देवता, धर्म का गुलाम बन करके हमने शक्ति का संचय नहीं किया, शक्ति को हम बिखेर दिया। अगर हमको लेसन लेना चाहिए, जिसको रैदास ने लिखा है कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा, एक छत्ता में लाखों हजारों मधुमक्खी रह जाता है तो कोई लड़का उस पर ढेला नहीं मारता है क्योंकि बिल लेने का भय से। लेकिन हमारे लोग मधुमक्खी से भी गेल गुजरल इंसान है कि वो मधुमक्खी से भी लेसन लेकर के संगठित नहीं होते हैं। यहाँ जाति बना दिया, हम जाति में बटे बिखरे हुए हैं, जिसका नतीजा आज तक ब्राह्मण छाली काट रहा है। हमारे 90% नेता लोग मठा के लिए आपस में लाता लाती कर रहे हैं। और वो ब्राह्मण लोग फरमा दिया, गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है, देश धर्म का नाता है। वो लोग पाठ पढ़ाए हुए हैं। तो गाय क्यों माता है? क्योंकि पूछा गया ब्राह्मणों से, गाय क्यों मारता है? दूध पीते हैं। तो गाय के दूध पीते हैं तो माई हो गई। तो भैंसियों के दूध पियला तो हाँ, तो वो कथी भेल? तो मौसी भेल। बकरियों के दूध पियला तो हाँ, तो वो कथी हुई? तो दादी हुई।
अब बताइए, गैया के दूध पियला तो गाय मेरी माता है, तो गैया के बहन भैंसिया भेल तो ओकरा के मौसी कह न, अब भैंसावा के मौसा कह, बकरिया तोहर दाई भेल तो बोकवा तोहर दादा भेल, गैया तोहर माई भेल, साढ़वा तोहर बाबू भेल। इतना चली, छुपा के क्यों रखा? गाय मेरी माता है तो साढ़वा हमर बाप है, भैंसिया हमर मौसी है तो भैंसावा हमर मौसा है, बकरिया हमर दादी है तो बोकवा हमर दादा है। ई कहे में लाज लागल? गइये भर भैंसिया तोहर दूध ओकर न पियलक, ओकाई बढ़ल हव। गंगा मेरी माँ तो ब्रह्मपुत्र मेरा बाप। क्या लबड़ई चला करके ऐसी लबड़ा में 90% बैकवर्ड लबड़ा बना हुआ। पढ़ा लिखा का कोई यहाँ ज्ञान है। कबीर तो अनपढ़ थे, कितना ज्ञान का बात किया, उसमें PhD आज लोग कर रहा है गधा लोग।